आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड सरकार में वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स कल इस्लामिक शिक्षण संस्था मज़ाहिर उलूम में कुछ वक्फ संपत्तियों पर चर्चा के बाद अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्टर असलम सैफ़ी के आवास पहुंचे, जहां भाजपा नेता असलम सैफ़ी व समर्थकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बोले गए विवादित शब्द कठ मुल्ला व उर्दू भाषा पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए आइए सुने क्या बोले वक्फ बोर्ड चेयरमैन। साथ ही सुने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या बोले शादाब शम्स। मैं आज खास तौर पे मेरा भ्रमण कार्यक्रम था और हमारे यहाँ एक मज़ाहिर उलूम करके बड़ा मदरसा है सहारनपुर का। यहाँ मेरा आना हुआ क्योंकि मज़ाहिर उलूम की कई प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड की कई प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे हैं। तो हम लोग जाके इसीलिए लोगों से बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी वेस्ट पड़ी हैं उन पे आने वाले वक्त में उन पे लोग अवैध कब्जे करके बैठे हैं, तो कैसे हम मिलकर उन प्रॉपर्टी को डेवलप किया जा सके, कैसे वो कौम के काम आ सके। ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है और औकाफ की संपत्तियों का बहुत बड़ा मिसयूज और बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। तो इससे चीज़ों को पता चलता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, औकाफ की कितनी प्रॉपर्टीज इनकी वहां पे हैं, क्या मेरे यहाँ प्रॉपर रिकॉर्ड उसका मौजूद है कि नहीं। जब हम जाएंगे तभी कुछ बातें हो पाती। मैं यहाँ आया, मुझे अच्छा लगा, तमाम लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने अपने सॉलिसिटर वकील भी वहां पे बुलाए हुए थे और हमारा डिस्कशन हुआ है। वो जल्दी अपने कागजात के साथ देहरादून आएंगे वक्फ बोर्ड में और बैठ के आगे की प्रॉपर्टियों के बारे में चर्चा की जाएगी। सहारनपुर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट केंद्र रहा है लकड़ी के उसका काम का, तो ये कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत घाटे की तरफ है। ऐसा क्या, इसके लिए कुछ आप करेंगे? देखिए, हम क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं और योगी सरकार बहुत ईमानदारी से इस क्षेत्र के लिए पॉजिटिव नोट पे सोच रही है। जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है तमाम जो एक्सपोर्ट क्वालिटीज के वेयर हाउसेज हैं वो अब रुख कर रहे हैं और अगर हम अपने हिस्से की ईमानदारियां बरतें तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की डिमांड, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में हमारी पताका फहरा रही है। मोदी जी खुद ब्रांड एम्बेसडर बनकर उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के प्रोडक्ट्स को दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम बहुत जल्द हमारे लोगों को उसका फायदा मिल भी रहा है। लगातार जो एक्सपोर्टर्स हैं, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ भी एक वुडन एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भी डिस्कस किया कि आप भी उत्तराखंड आइए, आपके लिए वेलकम है, आप आइए उत्तराखंड में भी अपनी यूनिट्स को लगाइए। हमारे पास भी चीजें हैं, बेहतर निजाम है और मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो छोटे भाई बड़े भाई, तो पहले भी मिलके काम किया है हमने, आगे भी मिलके काम किया जा सकता है। मंत्री जी, भाजपा सरकार पर लगातार ईवीएम में घोटालेबाजी के आरोप लगते रहते हैं, क्या सच्चाई है इस मामले में? क्या है ये, या विपक्ष के काम के वैसी बातें हैं? जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां आरोप नहीं लगते, जहां विपक्ष जीत जाता है वहां आरोप नहीं लगते, जहां हार जाते हैं तो अपनी हार में कमियां ढूंढने की बजाय ईवीएम को दोष दे देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर ईवीएम खराब है तो पश्चिम बंगाल में भी खराब होनी चाहिए, ईवीएम खराब है तो हिमाचल में भी खराब होनी चाहिए थी। तो जहां आपकी सरकार आ जाए वहां ईवीएम ठीक, और जहां आपकी सरकार ना आए वहां ईवीएम खराब। तो कभी कभी अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को और विपक्ष के साथियों को अगर आत्ममंथन करेंगे तो समझ में आएगा गलती ईवीएम में नहीं है, उनके दिमागों में, उनकी नीतियों में। ठीक है। उर्दू में एक बयान दिया गया, ऐसे वक्त में आपका सहारनपुर दौरा तो क्या मायने? देखिए, उर्दू के ऊपर बयान नहीं दिया गया है, विपक्ष उससे घुमा घुमा के घुमा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम लैंग्वेजेस अपनी जगह, लेकिन क्या ईमानदारी से आप बताइए कि मुसलमानों के बच्चे सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़े? सब कुछ पढ़ना चाहिए ना। वही उनका कहने का मंतव्य सिर्फ इतना था कि हम सब कुछ पढ़ें, सिर्फ एक भाषा पढ़ के बच्चों को कट्टर मुल्ला की तरफ, कटमुल्ला वाली लाइन पे मत पहुंचाइए। ये शब्द मुझे लगा उनका, जिसको कहते हैं कटमुल्ला, वो कहते हैं कट्टर मुल्ला। वो मुल्ला जो दिखता मौलाना की तरह है लेकिन वो अनपढ़ होता है, उसके पास तरबियत नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होती। उन्होंने उस बात को कहा कि वो लोग जो जाहिर अंदर कुछ और है और बातिल कुछ और है, उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी की और उनका सीधा सीधा संदर्भ इतना था कि आज जरूरत है तमाम बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने की।
तो मुसलमानों के बच्चों को क्या दिक्कत है कि क्या मेरे बच्चे सब कुछ नहीं पढ़ेंगे? मेरे बच्चों को भी सब कुछ पढ़ना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे। हाफिज कुरान के साथ साथ वो सब कुछ बने, ये एक सोच अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की है तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत है। अब उर्दू को लेके बैठ गए कि उर्दू तो भला उर्दू का विरोध करे, उर्दू का कहीं विरोध नहीं है। उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू जबान का विरोध नहीं है, उस सोच का विरोध है जो मुस्लिम बच्चों को सिर्फ उर्दू और अरबी तक सीमित रखना चाहती है। और हम ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी, अब हमने उत्तराखंड के अंदर मॉडर्न मदरसा तैयार किया है और हमने कहा है हम अपने मॉडर्न मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज कुरान के साथ साथ वो भी सब कुछ बनेंगे, तब तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश को क्योंकि विश्व गुरु बनाना है, उस दिशा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उनकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में नहीं देखना चाहिए। वो पॉजिटिव थे और आज हमारे मदरसों के हालात बेहतर कैसे बने, हमारे मदरसों को क्या हमें अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, क्या हमें अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले इसकी जरूरत नहीं है। उस दिशा में उन्होंने बोला और हमें उम्मीद है कि वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। जिन लोगों को नेगेटिविटी दिखाई देती है, इंग्लिश में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज ऑन द आईज ऑफ द बी होल्डर, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। जो नेगेटिव थॉट्स के साथ देख रहे हैं उन्हें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो हमें पॉजिटिविटी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में जो मुस्लिम शरीय कानून होता है उसका क्या होगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुसलमान हूँ, 3 हज किए हैं और मैं मजबूत कह रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि मजबूत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यूसीसी से किसी भी इस्लाम के मानने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप इस्लाम में रहते हुए यूसीसी को फॉलो कर सकते हैं। जिन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 निकाह नहीं करेंगे तो आप इस्लाम को मानने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप 3-4 निकाह करेंगे तो आप बहुत बड़े मजबूत मुसलमान हो जाएंगे। इस्लाम आमाल के हिसाब से चलेगा। आमाल के लिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बेटियों को उनका हक बढ़ाया जा रहा है, बेटियों को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले बेटियों को हिस्सा दिया था। आज अगर मेरे नबी होते और उनको पता चलता कि भाई ये तो सरकार कह रही है कि मुस्लिम बेटियों को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जितना बेटियों को दिया जाए उतना बेटियों को भी मिले, तो मेरे नबी कहते हैं कि बेटियों का हिस्सा 51 कर दो, मैं उसके साथ हूं। तो हम नबी के मानने वाले हैं और इसलिए हम कह रहे हैं मेरी सरकारें जो कर रही है कहीं से कहीं तक किसी भी मुसलमान को यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे। जो निकाह करेगा वो अपने निकाह को रजिस्टर्ड कराएगा, जो फेरे लेगा वो अपने फेरों को रजिस्टर्ड कराएगा। तलाक लेने के बावजूद जब आप तलाक ले रहे होंगे तो आप घर पे बैठ के आप व्हाट्सएप से तलाक नहीं दे पाएंगे। अब आपको तलाक को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब आपको शेयर करनी पड़ेगी। और यूसीसी क्या है, ये दुनिया के जो जितने विकसित मुल्क हैं उनमें जाके देख लीजिए, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यूसीसी लागू है। वहां भी मुसलमान रह रहे हैं और मजबूत मुसलमान रह रहे हैं। वो एक शादी करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत शानदार तरीके से रहते हैं। अगर वहां के मुसलमानों को दिक्कत नहीं है तो फिर मेरे यहाँ के मुसलमानों को दिक्कत नहीं। थैंक यू।